दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की रातें साधारण रातें नहीं होती। ये वो समय है जब हमारे पूर्वज हमारी आत्माओं से मिलने आते हैं। आज मैं आपको सबसे बड़ा वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। अगर आपने इस रहस्य को जान लिया तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो सकती है। लेकिन अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो मैं इसमें नियम बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, कार्य बताती हूँ, उन्हें सच्चे मन से और सच्ची दिल से करिएगा, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। दोस्तों, पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। पूर्वज अपनी संतानों को देखने, आशीर्वाद देने और कभी कभी चेतावनी देने भी आते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि पितरों की तृप्ति से ही देवता प्रसन्न होते हैं और देवताओं की कृपा से मनुष्य का कल्याण होता है। दोस्तों, पितृपक्ष की रात का रहस्य क्या है? चलिए अब उस रहस्य को जान लेते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, उस रात पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि इस रात अगर ध्यान से बैठा जाए तो पितरों की उपस्थिति का अनुभव होता है। पुराणों के अनुसार आधी रात को दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर देखकर पितरों का स्मरण किया जाए तो वे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। कई लोगों का तो मानना है कि इस रात में सपनों के माध्यम से पितृ हमें यह संदेश देते हैं। और अगर आपको इस समय अपने किसी स्वजन का सपना आए तो ये कोई साधारण सपना नहीं है, बल्कि पितरों का आशीर्वाद या फिर कोई संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, इस रात के रहस्यमय संकेत कौन कौन से हैं? चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में अनायास सुगंध आती है। ये जो 15 दिन होते हैं दोस्तों, इन 15 दिनों में अचानक से ही सुगंधित माहौल बन जाता है। अचानक से ही चारों तरफ से आपको सुगंध का अनुभव होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 2, पूजा स्थल के दीपक अचानक से तेज जलने लगते हैं। जब आप पूजा कर रहे हैं और दीपक आपने जलाया है और अगर आपको उसकी लौ बढ़ती हुई दिखाई देती है, वो तेज जलते हुए दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं और आपको ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नंबर 3, कोई पक्षी या कौवा आपके घर के आंगन में आकर आवाज़ करे तो समझ लीजिए पितृ संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी पंछी या फिर विशेषकर कौवा अगर दिखाई दे, आपके आंगन में आए और वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, आवाज़ करने लगे, तो यह संदेश है कि पितृ आपके आसपास है और वो आप पे प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अगर नंबर 4, अगर बिना किसी कारण के दीपक बुझ जाए या किसी को अचानक बेचैनी हो तो ये संकेत है कि पितर नाराज है और श्राद्ध व तर्पण से संतुष्टि चाहते हैं। दोस्तों, ये तो तीनों बातें थीं कि पितृ देवता आपसे प्रसन्न है। अब जो चौथी बात है वह यह है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और अचानक से आपका दीपक बुझ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो समझ लीजिए
कि आपके पितृदेव आपसे नाराज हैं और वे चाहते हैं कि आप उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें और उन्हें संतुष्टि प्रदान करें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे कोई आम बात मत समझिए। यह पितरों का संदेश है कि वो आपसे तर्पण चाहते हैं, श्राद्ध चाहते हैं और संतुष्टि चाहते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष की रात को आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए? नंबर 1, इस रात चावल, तिल और जल से तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, आपको श्राद्ध की जो 15 रातें होती हैं, इन रातों में आपको चावल, तिल और जल से तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितृदेव प्रसन्न हो सके और तृप्त हो सके। नंबर 2, दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर पितरों का नाम लेकर उनका आह्वान करें। दोस्तों, आपको दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक लेना है और उसे जलाना है और अपने पितरों का नाम लेना है, उनका आह्वान करना है। इससे भी आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। नंबर 3, गरीबों, ब्राह्मणों और पशु पक्षियों को भोजन कराना इस रात विशेष फल देता है। दोस्तों, पितृपक्ष की जो रात होती है, उस रात में आपको गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मणों को और पशु पक्षियों को भोजन करवाना चाहिए। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, कहा जाता है एक कटोरी जल अगर श्राद्ध से अर्पित किया जाए तो पितृदेव प्रसन्न होकर 7 पीढ़ियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप एक कटोरी जल श्रद्धा से, भक्ति से और प्रेम से अगर अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद देते हैं, 7 पीढ़ियों तक आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो हमारे पूर्वजों की ही देन है। आज हम जहाँ पर भी हैं वो हमारे पूर्वज ही उसके लिए जिम्मेदार है। आज उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हमारे लिए उन्होंने छोड़ा है। अपना नाम, अपना धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ उन्होंने हमें सौंपा है। इसलिए उन्हें शुक्रिया करिए और उनका धन्यवाद करिए कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यह सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की भी मेहनत है। पितृपक्ष की रात हमें ये याद दिलाती है कि जड़ से जुड़े बिना वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग ना होते, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ना होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्योंकि दोस्तों, हर एक पेड़ जब जड़ से जुड़ता है तभी वह खड़ा रह पाता है, हरा भरा रह पाता है। वरना अगर उसकी जड़ निकाल दी जाए तो कुछ दिनों में वह पेड़ गिर जाता है और वह सूख कर मुरझा जाता है। इसलिए शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए अपने पूर्वजों का और उन्हें हमेशा याद रखिए। दोस्तों, अगर हम अपने पितरों को स्मरण करेंगे, उनका आदर करेंगे तो निश्चित ही उनकी आत्माएं प्रसन्न होकर हमें खुशियों से, समृद्धि से भर देगी और हमें लंबी उम्र का भी आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसलिए याद रखिए, पितृपक्ष की रात साधारण रात नहीं होती बल्कि चमत्कारों से भरी हुई रात होती है। अगर आपने अपने पूर्वजों को याद करना चाहा है, उनकी पूजा करनी चाहिए, अगर सच्ची श्रद्धा से और सच्ची भक्ति से आप श्राद्ध के जो 5 दिन होते हैं, जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, इन 15 दिनों में अगर आपने श्रद्धा से किसी भी दिन या किसी भी रात्रि को गरीबों को भोजन करवाया है, पंडितों को, ब्राह्मणों को खाना खिलाया है, पशु पक्षियों को खाना खिलाया है और अपने पूर्वजों के नाम से अगर आपने एक कटोरी मात्र भी पानी का भी अगर श्रद्धा से निकाला है तो दोस्तों यकीन मानिए इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और वो आपको आगे बढ़ने की
जो मार्ग है वह आपको दिखलाएंगे और साथ ही साथ आपकी उम्र में भी बढ़ोतरी करेंगे, आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखेंगे। इसलिए अपने पूर्वजों को मत भूलिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आज आप अगर कुछ हैं तो वो अपने पूर्वजों के ही बदौलत हैं। इसलिए उनका धन्यवाद करिए, दिल से उन्हें सराहिए, क्योंकि यही वो पितृपक्ष है जिस समय अपने पूर्वज हमें देखने के लिए आते हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करिए, उन्हें प्रसन्न करके ही भेजिए। दोस्तों, अगर आपको यह महत्वपूर्ण बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंच सके। अभी तक अगर आपने कमेंट में जय पूर्वजों की नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए ताकि आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको अपने पूर्वजों को अगर प्रसन्न करना है तो श्राद्ध पक्ष में बस आपको एक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक घी का दिया जलाना है और एक कटोरी जल निकालकर उन्हें श्राद्ध देना है, उन्हें तर्पण देना है। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी फैलेगी और नकारात्मकता आपके घर से चली जाएगी। बहुत ही साधारण उपाय हैं जिनके द्वारा आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको गरीबों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को भोजन करवाना है और साथ ही साथ गाय को और पशु पक्षियों को, कौवों को भी खाना खिलाना है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में अगर आप चाहते हैं अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना तो इन कार्यों को ज़रूर करिए। और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूर्वज आपका भला करें। जय पितृपक्ष।